हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमई सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज से हमारे पास क्लास 12 के एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज हम करने वाले हैं जितने भी हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले होता है हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल, दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास सिंटैक्स क्वेश्चन और तीसरे नंबर पे होता है जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि चैप्टर के सबसे लास्ट में दिया जाता है। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, इन सारे ही चैप्टर्स के जितने भी हमारे 10 चैप्टर बचता है 24, 20, 23 और 24 एग्जामिनेशन के लिए, तो जितने भी 10 चैप्टर बचते हैं बायोमोलिक्यूल्स को लेके, तो हमारे पास 10 चैप्टर बचा। हम सारे का सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चंस का हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। और आप हमारे चैनल के ऊपर हमारे पास सारा वन शॉट भी रखा हुआ है, जैसे हमारे पास सारे सॉल्व एग्जांपल का वन शॉट रखा हुआ है, सारे इंटेक्स क्वेश्चन का वन शॉट रखा हुआ है और सारे एक्सरसाइज का वन शॉट रखा हुआ है। तो अगर आपको सारा टोटल हमारे पास क्वेश्चंस देखना है तो आप उस वन शॉट को फॉलो कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा फास्ट मोड पे रखा गया है और इस वाले जो सीरीज में हम एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बात करेंगे कि सिंगल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो इस वाले को प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन हमारे पास एनसीईआरटी वाले का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपको इंडिविजुअल मतलब पूरे चैप्टर का चाहिए, एक ही साथ वन शॉट चाहिए, तो हमारे पास डायरेक्ट डाल दीजिएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय ओमी सर या मोहन सर डाल दीजिएगा या ओटीसी डाल दीजिएगा, सबसे ऊपर ही आएगा, ठीक है। जो भी वीडियो रहेगा वो सबसे ऊपर ही आएगा। तो आइए आज हमारे पास क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिए ओटीसी स्टडी स्मार्ट चैनल पे, ठीक है जी। ओटीसी स्टडी स्मार्ट वाले चैनल पे जो आएगा क्लास 12 की केमिस्ट्री हमारे पास आने वाली है, ठीक है जी। क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें से आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। आज हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व एग्जांपल, जितने भी सॉल्व एग्जांपल हैं उसके सॉल्यूशन हमारे पास देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सॉल्व एग्जांपल हमारे पास कैसे किया जाता है या कैसे हम इसको समझ सकते हैं इजीली मैनर में। और एक कौन सा प्लेलिस्ट में आएगा, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट आएगा कौन सा, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सीरीज, इस नाम से हमारे पास सीरीज बना होगा। प्लेलिस्ट में आ जाएगा तो सारे मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर का इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंडिविजुअल क्वेश्चंस का। और वो ऐसे चाहिए तो आपको बता दिए कैसे लेना है। कौन से ईयर वाले में जाना है आपको, 23, 24 जो अभी करंट ईयर चल रहा है, आप इसी ईयर वाले में जाके इस चीजों को देख सकते हैं, राइट। तो आइए आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। इसमें हम बहुत चीजों को समझा के चलेंगे, उड़ा के नहीं चलेंगे। बाकी अगर को आपको बस समझना है कि कैसे हुआ, हिंट चाहिए तो आप वो वाला हमारा लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। इस वाले में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं भाई, जो कैलकुलेट करना है उसको रख लो। चलिए देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। जो पहले हमारे पास जो पूछा जा रहा है निकाल के रख लो। हाँ जी, क्या करना है, मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ओके, इतना आ गया समझ में। किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20%, सॉल्यूशन में क्या है जी, 20% बाय द मास है। इस बात पे थोड़ा ध्यान लगाइए। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का हमारे पास क्या है, इसका हमें मोल फ्रैक्शन पता करना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले हमारे पास जितना भी गिवन डाटा रहेगा हम उसको लिखते हैं, ठीक है जी। फिजिकल केमिस्ट्री में आप पेशेंस रखिए। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आप पेशेंस नहीं रखे और कैलकुलेशन से भागने का बात करेंगे तो आपसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा चीजों को समझिए कैसे क्या होता है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको इसमें जरूर टाइम लग सकता है, लेकिन विश्वास मानिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसे धुआं कर देंगे। बिल्कुल 2-2 मिनट के अंदर सोल्व होता है, 2-2 मिनट के बिना दिमाग लगाए हुए सोल्व हो जाता है। वो बिल्कुल बेकार से बेकार बच्चा भी कर लेता है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री ये कोई वही बच्चा करता है जिसको फुल में से फुल मार्क्स लाना होता है, वही फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक सिंगल क्वेश्चन को टच करता है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बात पे थोड़ा लगी, थोड़ा हार्ड है लेकिन फिर भी हमें करना है, हमारी मजबूरी है। थोड़ा चीजों को समझते रहिएगा। हमें क्या जा रहा है, पहले हमारे पास, पहले बताओ हमारे पास कहा क्या जा रहा है, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, C2H6O2 का क्या निकालना है जी, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। अपना टारगेट क्या है, मोल फ्रैक्शन को निकालना, ये अपना टारगेट हो गया, राइट। इतना हमारे पास निकालना है।
इन द सॉल्यूशन, और हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है 20%। क्या दिया हुआ है जी 20% हमारे पास क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल है CH6, हमारे पास C2H6O2 कितना है 20% बाई द मास, यानी हमारे पास मास बाई मास परसेंटेज इसका दिया हुआ है कि मास बाई मास परसेंट कितना है 20%। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या कहा जा रहा है, इस बात को थोड़ा समझिए, ये हमारे पास क्या हो गया जी एक कंटेनर हो गया, ठीक है जी। इस कंटेनर में हमारे पास क्या लगा रहेगा जी, इस कंटेनर में हमारे पास क्या होगा जी बहुत सारा ऐसे पानी होगा इसके अंदर। अगर जो आप कहोगे सर पानी कहां से आया, तो पानी जब कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया जाता हम अपने हिसाब से मान लेंगे क्या है जी वो वाटर है, तो हमारे पास इतना कह सकते हैं क्या है जी H2O है, ठीक है जी। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमारे पास इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 डाला जा रहा है, और इसको बताया गया है कितना है 20% बाई द मास है। अब बात करिए सॉल्यूशन में तो दो ही तो चीज है, या तो हमारे पास वाटर है या इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल कहा जा रहा है 20% है, तो हमारे पास वाटर कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप वैसे कह सकते हो सर ये कितना हो जाएगा 80% बाई द मास, ठीक है जी। अगर 80% बाई द मास आ गया तो हमारे पास अब आपको जो भी ऐसा क्वेश्चन आया जितना भी मास रहेगा उसको किस में कन्वर्ट कर देना, सॉरी जितना भी परसेंटेज रहेगा उसको मास में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है जी 20 ग्राम है, कितना है 20 ग्राम है। इसी तरीके से वाटर को मैं कह सकता हूं कितना है 80 ग्राम है। तो आपके पास से दो डाटा आ गया, उम्मीद करता हूं आपको कहां से आया होगा चीजें पता चल रहा होगा। ये हमारे पास इतना डाटा आ गया, राइट। अब इसमें हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको पता मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है मोल्स निकालना पड़ता है, तो आइए अब मोल्स निकालते हैं। चलिए मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसका मोलर मास पता करना पड़ेगा, तो आइए इसका मोलर मास पता कर लेते हैं। अच्छा चलिए पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना है तो C2 है C2H6O2, हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे जी, इसको करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6 क्या हो रहा है C2H6O2 डिवाइड बाई में मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस में मोल्स ऑफ H2O, दोनों को मोल्स का हमारे पास ऐसा फॉर्मूला लगा लेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल निकालने के लिए। अब देखिए हमें पता है कि यहां पर हमें क्या पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, जैसे तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 कैसे निकालेंगे गिवन मास बाई में मोलर मास। बताइए गिवन मास कितना दिया हुआ है इसका 20 ग्राम दिया हुआ है, ओके 20। मोलर मास निकालना पड़ेगा इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या निकालना पड़ेगा मोलर मास। तो बताइए मोलर मास कैसे निकालते हैं C2H6O2 बराबर क्या आएगा 2 इंटू में 12 प्लस में 6 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 16, कितना आएगा 24 प्लस में 6 प्लस में 32, आप कह सकते हो 30 प्लस में कितना आ गया 32, यानी ये आ जाएगा आपका 62 ग्राम पर मोल हमारे पास आ जाएगा। ग्राम पर मोल हटा देते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा लास्ट में, ठीक है जी, ग्राम पर मोल हमारे पास कट जाएगा। तो हमारे पास इसमें कितना आया 62। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि इसको सोल्व करके हमारे पास कितना आ रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ कह सकते हैं इधर आ गया 10, इधर कितना आया 30। ठीक है, अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 10 डिवाइड बाई में 31, तो इसके कितने मोल्स आए 0.322 मोल्स हमारे पास इसके आ गए हैं, ठीक है जी। ओके, तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने मोल्स आए हैं 0.322 हमारे पास मोल्स आ गए हैं। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे मोल्स, इसका निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर यानी मोल ऑफ H2O, किसके बराबर होगा गिवन मास बाई में
मोलर मास। गिवन मास कितना देगा वाटर का 80। चेक करो हमारे पास यहाँ पे गिवन मास कितना है 80 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। और इसी तरीके से हम वाटर का निकाल लेंगे। हमारे पास H2O का गिवन मास मोलर मास निकालेंगे तो 2 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 16, यानी 2 प्लस में कितना आएगा 16 इज इक्वल टू में कितना आ गया 18 आ गया। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 18 से। अब आइए इसको काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 40 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 40 डिवाइड बाई में 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 डिवाइड बाई में 9 तो इसका कितना आया 4.444 हमारे पास इतना आंसर आ गया। तो वाटर्स के कितने मोल हो गए जी, वाटर के हमारे पास कितने मोल हो गए 4.4 मोल्स हो गए। अच्छा आप कहोगे कि सर 3 क्यों लेके चल रहे हो, तो देखो मैं इस चैप्टर के अंदर जितना भी कंसंट्रेशन टर्म वाले चैप्टर है इनके अंदर मैं 3 डिजिट लेके चलता हूं, मिनिमम से मिनिमम 3 डिजिट लेके चलते, नहीं तो आंसर गलत आता है। दूसरा बाकी सारे चैप्टर में हम 2 डिजिट लेके चलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे बार बार 3 डिजिट के बारे में लिख रहे हैं। तो आइए अब हमारे पास क्या निकालना है, इसके तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आइए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, या इसी पे कर लेते हैं, थोड़ा हमारे पास बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो इसमें तो ये तो आसान होता है तो खुद ही कर लो। चल देखिए हमारे पास क्या था, अब हमारे पास क्या निकालना, इसी वैल्यू में अंदर ऊपर रख दीजिए। कितना आएगा, ग्लाइकोल के कितने मोल है 0.322 मोल्स है, और हमारे पास इसमें 0.322 प्लस में 4.344 इतना है। अब आइए इसको हमारे पास ऐड कर लेते हैं एक बार। तो देखिए 0.322 प्लस 4 टाइम 4, इससे कितना आंसर आ गया जी, तो ऊपर आएगा 0.322 डिवाइड बाई में 4.766। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0.322 डिवाइड बाई में 4.766 कितना आ गया 0.06756 हमारे पास इतने मोल्स आ गए। किसके, हमारे पास सॉरी मोल फ्रैक्शन इसका किसका आ गया, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन हमारे पास इतना आ गया। इथाइलिन ग्लाइकोल उसका कितना मोल फ्रैक्शन आ गया है, मोल फ्रैक्शन 0.06756 हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया है। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास वाटर का निकाल लेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें पता है यहां तक अपना हमारे पास काम हो चुका। चलिए अब आइए ठीक है जी, अब आइए हमारे पास बात करते हैं। अब देखिए हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 बराबर हमारे पास कितना होता है 1 होता है। हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसका पता है, इस इथाइलिन ग्लाइकोल का, और वाटर का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वाटर का H2O बराबर में 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन C2H6O2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका कितना आएगा 1 माइनस में 0.0675 हो जाएगा। तो इसको आइए 1 में से माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 1 माइनस में 0.0675 कितना आ गया 0.93244। ये वाटर का हमारे पास क्या आ गया मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है जी, इतना हमारे पास क्या आ गया वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है जी, आइए एक बार डाटा यहां पे लिख लेते हैं, बाकी अपना काम हो गया है। तो हमारे पास आंसर क्या आया है जी, हमारे पास इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना मोल फ्रैक्शन आया है, तो इसका आया है 0.06
756 इसका मोल फ्रैक्शन आया, और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आया है, तो इसका आया 0.9324 मोल फ्रैक्शन हमारे पास आया है। और ये है हमारे पास क्या करेक्ट बातें हमारे पास हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर इतना हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया है, और इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।